वहाँ पे कौन सी कमी रह गई कांग्रेस की, जो कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी? जिस देश में हमारी मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया, 15 प्रधानमंत्री ढोल नगाड़े पीट के आ गए, तो उस देश में आप गए क्यों जब हमारे देश की मीडिया का सम्मान नहीं है? क्यों गए आप? एक तो देश वो था जहाँ एक अंदर अंदर ही घुसे जा रही थी, ठीक, और एक वो देश है जिसमें हमारे मतलब पत्रकार गए, ठीक, प्रधानमंत्री जी उस पर बोले दूसरे देश में मीडिया पे इतना वो कंट्रोल करके उस पर इतना दबाव बनाया जा रहा, तो ये लोकतंत्र देश की इसका पहचान असर थोड़ी है। जनता पे कितना ये पड़ेगा? लोकतंत्र देश की पहचान है क्या? नहीं। और इसका असर जितना मीडिया पे पड़ेगा उससे 4 गुना जनता पे पड़ेगा, क्योंकि एक मीडिया ऐसा माध्यम है जो जनता की आवाज़ को दिखाता है, जनता को दिखाता है, जनता की समस्याओं को दिखाता है। तो मीडिया पे प्रभाव पड़ने का मतलब है कि 4 आप महंगाई के खिलाफ कितना बोलते हो, आप सरकार के खिलाफ कितना खड़े रहते हो, तो फिर वो जनता मायने भरोसा रखता क्यों है। नहीं करती आप वो मायने रखता है। चुनाव मायने जीत हार तो होती रहती, कोई पहली बार हुई है? बीजेपी ने मुंह के बल पटक के स्वागत है आपका दमिश्रा में, और मैं हूं अमन, और मेरे साथ है कांग्रेसी नेता पूनम पंडित। पूनम पंडित जी, सबसे पहला आपसे सवाल है, क्या बीजेपी के टाइम में ज़्यादा महंगाई है या कांग्रेस के टाइम में? सभी को पता है, इससे कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं। आपसे बीजेपी के में सिलेंडर, कांग्रेस के में सिलेंडर 430 कहा, 450 कहा, और अब सिलेंडर देख लो 65 रुपये का तेल था जो गाड़ी में डला है, पेट्रोल डीजल, ठीक है, ये था कांग्रेस के ज़माने में, और आज क्या रेट है वो देख लो आप, ठीक। एक नमक का पैकेट जो आया पहले 1 रुपये का आया करा था, और अब 10 रुपये का आया वही नमक, ठीक। तो आप इससे तो कांग्रेस सोई क्यों? किसने कहा सोई हुई है? मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। मैं आपको, फिर मैं भी जब कांग्रेस का टाइम था, अगर एलपीजी का गैस का रेट अगर 2-3 रुपया बढ़ जाता था, पूरी बीजेपी रोड पे आ जाती थी। उसकी बाइट आप लोग आज भी फोटो शेयर करते हैं उसका। लेकिन अब एलपीजी पे 100 रुपया बढ़ जाते हैं, आप लोग कोई विरोध नहीं करते। आपने एक चीज़ देखी, अभी चुनाव खत्म हुआ, पूरे देश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस, महिला कांग्रेस ने धरना करा था इसी दिल्ली में। उसके बाद राजस्थान में राहुल गांधी ने इतनी बड़ी रैली करी थी कांग्रेस के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। तो लोगों तक बात क्यों नहीं जा रही? बात सब तक जा रही है। अभी जब विपक्ष की बात ही नहीं सुनी जाएगी, जनता की बात ही नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जब गद्दी पे बैठे होते थे थोड़े शर्मदार नेता, जिनको शर्म होती थी, अब ये बैठ गए बेशरम लोग। अब इनके आगे आप कुछ भी कर लो, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तानाशाह लोग हैं, इनके अंदर दिल नहीं है, इनका मन नहीं पसीजता, जनता इतनी दुखी रहे। कांग्रेस का नेता जो था, कोई भी नेता, अगर मान लीजिए आप मुख्यमंत्री लगा लीजिए किसी प्रदेश में, या आप हमारे देश में केंद्र में प्रधानमंत्री लगा लीजिए, आंदोलन से उनको ये लगता था कि हमारे देश की छवि बर्बाद ना हो जाए, विदेशों में हमारे देश का नाम खराब ना हो जाए, तो इसीलिए वो जल्दी बात मान लेते थे। और ये तो बेशर्म है, जितना इनकी बदनामी हो तो उतने राजी हो मैं। आपने कहा बेशर्म है, लेकिन आप लोगों को तो उल्टा पटक दिया। सुन लीजिए, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इतने सालों से संगठन नहीं है, तो हम लड़ना थोड़ी छोड़ पार्टी की लड़ाई छोड़ के जनता पे क्यों नहीं आते हैं? जनता किस तरफ जा रही है? जनता किसको चाह रही है? जनता की, अरे जनता उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जनता ही क्या कर लेगी, आप ये देखिए ना। मुंह के बल पटक दिया। अरे एक बात बताइए, बीजेपी ने मुंह के बल पटक दिया, 25-30 साल से हमारा संगठन ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सबका। कहाँ परफॉर्मेंस रहा है? 2 कैंडिडेट पूरे उत्तर प्रदेश में, 402 सीट है, 200 में 402 में 403 विधानसभाओं पे चुनाव हुआ था, 402 कैंडिडेट लड़ तो रहे हैं। हमारी कांग्रेस तो मुद्दा उठा तो रही है। ये आप क्या समझते हैं? एक लड़ना और जीतना, जीत हार आपके लिए मायने रखती है? आपके लिए नहीं, जीत हार मायने नहीं रखते। मायने ये रखता है कि जनता कितना आप पे भरोसा करती है, जनता की आवाज कितना उठाते हो, आप जनता को सपोर्ट कितना करते हो, आप महंगाई के खिलाफ कितना बोलते हो, आप सरकार के खिलाफ कितना खड़े रहते हो। तो फिर जनता भरोसा क्यों नहीं करती? वो मायने रखता है। चुनाव मायने जीत हार तो होती रहती, कोई पहली बार हुई है देश? क्या पहले नहीं हुआ? क्या पहले नहीं हुआ? अगर आप जनता का मुद्दा उठाते हैं तो जनता को भरोसा क्यों नहीं? अब एक बात बताइए, क्या पहले नहीं हुआ जीत हार? जीत हार ही एक मुद्दा है बस। जीत हार मुद्दा नहीं है, लेकिन आपको जनता क्यों नहीं आप पे ट्रस्ट करती? मैंने आपसे पूछा, क्या जीत हार पहली बार हुआ है? क्या आपसे पहले कांग्रेस नहीं थी देश में? क्या उससे पहले फिर बीजेपी नहीं थी देश में? कांग्रेस ने गलती की ना, उसका सजा भुगत रही है। ये बताइए, अभी इससे पहले बीजेपी ने गलती की थी, तभी उसकी सजा भुगती, वो इतने साल तक नहीं आए थे। कैसी बातें उठा करके आप बैठे हुए। हमने भी जो वोट किया, हमने इसलिए वोट किया, चलो क्या बोलते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। जब मोदी जी को वोट दिया था, हमें थोड़ी पता थी बदलाव को बदनाम कर देंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी हाल ही में एलपीजी का रेट कितना बढ़ा है? एलपीजी इसका, ये घर की जो गैस होती है सिलेंडर, 950 रुपये का है। अभी बढ़ा कितना? अभी हमारे तो परसों ही आया सिलेंडर 950, परसों तरसों हमारे घर पे। और मम्मी कहने लगी, बेटा पैसे जाएंगे सिलेंडर के, मैं कितने का? तो उन्होंने बताया कि 950 का। तो 3 दिन की बात होगी शायद, 3-4 ठीक है। आपसे अगला सवाल है, देश में मीडिया की हालत तो खराब है, आप देख रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश बैठ करके रो, आप रोइए बैठ करके, हम भी रो लेते हैं अगर थोड़ा सुधर जाए तो। लेकिन सुधरने वाली थोड़ी ना है, चीज़ें दिखाने वाली जो है, उन चीज़ों से आपको वो पड़ेगा फ़र्क, ठीक है। ये नहीं है कि अब पूरे के पूरे देश में मीडिया पे इतना वो कंट्रोल करके उस पर इतना दबाव बनाया जा रहा, तो ये लोकतंत्र, इसका असर जनता पे कितना ये पड़ेगा? लोकतंत्र देश की पहचान है क्या? नहीं। और इसका असर जितना मीडिया पे पड़ेगा उससे 4 गुना जनता पे पड़ेगा, क्योंकि एक मीडिया ऐसा माध्यम है जो जनता की आवाज़ को दिखाता है, जनता को दिखाता है, जनता की समस्याओं को दिखाता है। तो मीडिया पे प्रभाव पड़ने का मतलब है कि 4 गुना जनता पे पड़ेगा। और देश की बात छोड़िए, देश में जो हालात है वह चल ही रहा है मीडिया के साथ। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, कपड़े उतार दिए गए। ये बहुत शर्मसार की बात है, और कि मतलब पत्रकार हैं वो बलात्कारी नहीं है। बलात्कारियों पर तो तुम अपने कपड़े उतरते ना, जो दूसरे की बहन बेटी इनके उतारे हैं। ये जो थाने में बैठा आदमी, इस तरह 13 साल की बेटी का बलात्कार करा, तुम इसके कपड़े उतारते, देश वाहवाही करता।
करता ना विदेश में बलात्कारी के। दूसरी बात, वे पत्रकार बलात्कारी नहीं थे, वे पत्रकार जो है टेररिस्ट नहीं थे, वो पत्रकार थे, वो अपने काम को बखूबी निभा रहे थे। एक बच्ची के पिता को, एक बच्ची अपने पिता को देखेगी मेरे पापा टीवी में आ रहे हैं और बिना कपड़ों के आ रहे हैं, क्या किया मेरे बाप ने, तो कैसा उस बच्ची के माइंड पर असर पड़ा होगा। तो ये बहुत शर्म की बात है कि अपने ही देश के पत्रकार, अपने ही देश के सम्मानित लोगों को देश की सरकार जो है नंगा कर रही है। ये डंका बजना चाहिए मोदी जी का। और विदेशों में जो हमारे जर्नलिस्ट के साथ हुआ है, मीडिया के साथ हुआ है, जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी देश की मीडिया को ही नहीं घुसने दिया जा रहा है। अब ये एक बात बताइए, जिस देश में प्रधानमंत्री गए हैं तो उसमें हमारे देश की छवि कितनी अच्छी है। फिर जिस देश में हमारी मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया, 15 प्रधानमंत्री ढोल नगाड़े पीट के आ गए, तो उस देश में आप गए क्यों जब हमारे देश की मीडिया का सम्मान नहीं है? क्यों गए आप? एक तो देश वो था जहाँ एक अंदर ही घुसे जा रही थी, ठीक है, और एक वो देश है जिसमें हमारे मतलब पत्रकार गए, ठीक, प्रधानमंत्री जी उस पर बोले भी नहीं 2 शब्द कि हमें अंदर नहीं आने दिया, 2 शब्द तो बोलते, और उस देश पर वो करते कि भाई हमारे देश की मीडिया को अंदर क्यों नहीं आने दिया। तो उनको भी तो अच्छे से पता है, अरे देश के प्रधानमंत्री अपनी मीडिया की खुद इज्जत नहीं करते हैं, तो हम इनकी मीडिया की क्या इज्जत करें। आप लोग पंजाब हार गए, क्यों हारे बता सकते हैं? क्यों हारे क्या मतलब? आपको नहीं पता एक व्यक्ति वहां पहुंच गया ऐसा जो सिख और हिंदू कराने लग रहा है, लोग भ्रमित हो रहे हैं। पंजाब इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं भी पंजाब इलेक्शन की बात कर रही हूँ आपसे। वहाँ पे कौन सा क्यों आपको पता नहीं है? कहाँ हो आप? उसके बाद हुआ ना, क्या अभी हुआ? हाल में। उससे पहले भी एक बयान आया था, जो नेता वहाँ पे कौन सी पहुंचे। कमी रह गई कांग्रेस सुन की, जो कांग्रेस के बाद सुन लीजिए। आम आदमी फिर पार्टी आ गई? दूसरा जो है वहाँ पे कभी जो हमारे नेता नवजोत जी है, अमरिंदर जी है, दूसरे वाले हैं, उनमें सब में कुछ इस तरीके का सिस्टम भी हो रहा था, तो उसका फायदा जो है आम आदमी पार्टी ने उठा लिया, क्योंकि बीजेपी वहाँ फायदा नहीं उठा सकती थी। क्यों? क्योंकि बीजेपी जब आंदोलन हुआ था सबसे पहले चिंगारी पंजाब से लगी थी, तो जहाँ जहाँ बीजेपी कमजोर होगी वहाँ आम आदमी पार्टी को आगे करेगी। 5 सालों में तो लोगों कांग्रेस को ने कुछ लगता किया ही नहीं है, पंजाब क्यों नहीं में। किया? पंजाब में इतना डेवलप है सब चीज, पंजाब MSP लेता पंजाब, अब पंजाब की सड़कें देखो और आप यूपी की देखो, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी राजस्थान का इलेक्शन होने वाला है, हाँ, होने उसके वाला बाद है। हिमाचल प्रदेश और फिर तो गुजरात का। जाएंगे हम भी और तुम भी चलियो। कितना आपको लगता है जीत हासिल कर पाएंगे? क्यों नहीं जीत? अरे ये भाई एक बात बताओ, जनता बदलाव चाहती है हमेशा। जब साथ वो बदलाव तो देखा है, वो राजस्थान में, ये क्या बोलते हैं, पंजाब में बदलाव, उत्तर प्रदेश में अब देखिए बदलाव। अभी वहाँ पे नया व्यक्ति कोई घुस रहा है, ठीक है, और आपस में एक समूह में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा, तो उसका फायदा उस नए व्यक्ति ने उठा लिया। फिर वहाँ पे जाकर के इस तरीके के भाषण दिए। उस समय चुनाव कगार पे था जिस दिन भाषण उस व्यक्ति का आया, ठीक है, तो उसके बाद भी चुनाव हो गया। अब से पहले तो ऐसा पंजाब में नहीं हुआ था, इतने लोग हमारे यहाँ के वहाँ पे नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्योंकि पंजाब बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो उसको डेवलप किसने किया? किसने किया? कांग्रेस ने किया। क्यों? कांग्रेस की सरकार ने क्या नहीं किया? वहाँ के लोगों ने भी सपोर्ट किया, कांग्रेस ने उस सपोर्ट को अच्छे से समझा, मान सम्मान रखा, तो इसलिए पंजाब MSP भी लेता है। आपको पता है इस बात का? इकलौता पंजाब ऐसा है जो MSP लेता है। तो पंजाब में भी MSP लेता है, राजस्थान में भी MSP लेता है, तो ऐसे कुछ राज्य है जहाँ MSP मिलती है। तो उसी तरीके से आप वहाँ की सड़कें देख लीजिए, आपको फीलिंग ही अलग आएगी। अभी 3 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, आप और हम- कांग्रेस का फोकस किस पे रहेगा? देखिए बिल्कुल आप और हम मिलते हैं चुनाव में, चुनाव के दौरान बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, धन्यवाद।